सुप्रभात। ऐ मेरे साहित्य प्रेमी सज्जनों, मित्रों, शिष्यों, गुरुजनों, बंधुओं और सभी आमजनों, आप सब मेरे विचार को, मेरे साहित्य को बड़े ही श्रद्धापूर्वक अनुसरण करते हैं, सुनते हैं, मेरे विचारों को अपने दिल में उतारने और समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज मैं आप सबों के लिए एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय लिए उपस्थित हूँ और वह विषय है स्वप्न। स्वप्न से जुड़ा हुआ विभिन्न पहलुओं पर मैं अपना विचार रख रहा हूँ। पहला है स्वप्न और कष्ट। किसी भी इंसान को कष्ट उस वक्त होता है जब वह कोई स्वप्न देखता है और उसका स्वप्न जब पूरा नहीं होता है, उस समय उस इंसान को अत्यधिक कष्टदायक पीड़ा होती है। नंबर 2, स्वप्न और खुशी। कोई भी इंसान अपने अंदर अगर कोई स्वप्न वर्षों से देखता है, उसके बारे में सोचता है, चिंतन करता है और उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम करता है और जब अंत वह उसे प्राप्त कर लेता है तो यह उसके लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। नंबर 3, स्वप्न और चिंतन किसी भी कार्य के लिए मुख्य भूमिका अदा करते हैं। नंबर 4, किसी भी कष्टपूर्ण समय को उसी प्रकार भुला दो जिस प्रकार अर्धरात्रि में देखा गया स्वप्न। 5, स्वप्न क्षणिक होता है, परंतु देखे गए स्वप्न पर चिंतन अवश्य करो, क्योंकि स्वप्न में देखे गए दृश्य का चिंतन करने से भविष्य में होने वाली घटनाओं के राज का पता चलता है। भविष्य के गुप्त रहस्य उसमें छिपा होता है। नंबर 6, स्वप्न भविष्य में घटने वाले घटनाओं का द्योतक होता है। 7, स्वप्न सच्चा होता है, वह मार्गदर्शक का कार्य करता है। विद्वान अपने स्वप्न का चिंतन करते हैं तथा उसके परिणाम को ज्ञात कर उसके अनुसार कार्य करते हैं। मूर्ख इसका अनुसरण नहीं करते हैं। 7, मनुष्य की आत्मा उसे गलत कार्य करने से रोकती है, परंतु प्राणी माया के वश होकर आत्मा के द्वारा बताए गए मार्ग का जब अनुसरण नहीं करता है और माया के वश जब हो जाता है तो उसे कष्ट झेलना पड़ता है। मोह लोभ माया ही संसार में कष्ट का कारण उत्पन्न करती है। 8, कड़वा सच यह है कि प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया। धन्यवाद।